हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आपकी एग्जाम में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी 3 नंबर से 5 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और जीरो निकालने के क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे और आपको इस प्रकार से बताएंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक आप कभी भी नहीं भूल पाओगे और चुटकियों में बहुपद के शून्यक निकालना सीख जाओगे। यहाँ पर हम द्विघात बहुपद के शून्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के हमें शून्य के रूप में 2 शून्यक मिलेंगे, क्योंकि बहुपद द्विघात अर्थात 2 घात का है। बहुपद में जितने घात होती हैं हमें उतने ही उसके शून्यक मिल सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को हल करने की। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखिए, हमारे पास ये रखा है एक एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। आपको बोला गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है और आपको जीरोज फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसका प्रारूप होता है द्विघात बहुपद का, वो आपके पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में इसका जो प्रारूप होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि a यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे क्या है और c यहाँ पे क्या है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है इसको आपने क्या लिखा है, a लिखा है। तो अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, अक्ष का जो गुणांक है इसको आपने b नाम दिया है, और जो c है वो आपको अचर पद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अचर पद को दर्शाता है। तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहले यही बात रखने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि आपके पास अचर पद कौन सा है, आपके पास अक्ष का गुणांक कौन सा है और आपको अक्ष स्क्वायर का गुणांक कौन सा है। अगर आपको इतनी चीजें याद है तो आप नॉर्मली इस क्वेश्चन का हल कर पाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण में गुणनखंड विधि काम में लेते हैं। गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास अचर पद दे रखा है, आपके जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसमें आपके पास जो अचर पद है वो -8 के रूप में दे रखा है। क्या दे रखा है? -8 के रूप में। आपको -8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। अच्छे से सुनना फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। -8 को आपको यहाँ पे ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, 2 टुकड़ों में तोड़ना है, जिसको प्लस माइनस करने पर आपको मध्य पद मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपको -8 मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, जैसे -4 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए अपन। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -8 मिल जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना भी -8 ही चाहिए था। आप -4 और +2 इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -2 ही मिलेगा। और आपको मध्य पद क्या चाहिए था? -2 ही आपको चाहिए था। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो अचर पद है इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है कि जोड़ने व माइनस करने पर तो आपको क्या मिले? मध्य पद मिले, और मल्टीप्लाई करने पर आपको अचर पद फिर से मिल जाए। सबसे पहला काम आपको यही करना है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहला काम यही करना है। उसके बाद देखिए, जो आपको प्रारूप दे रखा है एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रखना है। इसको आपने 2 भागों में तोड़ लिया तो आप क्या लिखेंगे? -4x और +2x। अपन ने 2 भागों में तोड़ लिया और अचर पद आपको सेम वही का वही रख देना है। इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए जो प्रथम दो पद हैं और अंतिम दो पद हैं, इनमें आपको जो भी उभयनिष्ठ या कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे वो कॉमन या उभयनिष्ठ निकाल लें। ठीक है दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको सबसे पहले अचर पद के क्या करना है, दो टुकड़े कर लेने हैं। दो टुकड़ों को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर आपको अचर पद मिले और प्लस माइनस करने पर मध्य पद मिले। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आपको अक्ष दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अक्ष दिखाई दे रहा है। तो अक्ष एक बाहर लेने पर अंदर यहाँ पे आपके पास एक अक्ष बचेगा। यहाँ पे अक्ष आपने कॉमन ले लिया तो अंदर केवल -4 बचेगा। ठीक है, यही आपको अंतिम वाले दो पदों में करना है। यहाँ पे कॉमन देखिए आपको अंकीय संख्याओं में दिखाई दे रहा है, बीजीय पदों में इसके पास अक्ष है लेकिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो देखिए अगर +2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या बचेगा, अक्ष बचेगा और -2 चौके 8, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अक्ष -4। ध्यान रहे अगर आपकी इक्वेशन सही बन रही है तो आपको जो कॉमन लेने वाले पद है ये आपको समान रूप से मिलते हैं। यहाँ पे भी x -4 है और यहाँ पे भी आपके पास x -4 है। अब जो चीजें आपने कॉमन ली हैं उसको एक जगह रखें, x +2। यहाँ पे आपने x कॉमन लिया था, यहाँ पे आपने +2 तो x +2। और जो आपके पास समान पद आ रहा है इसको केवल एक बार लिखें, जो समान पद आ रहा है इसको केवल एक बार लिखें। अब आपको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपको गुणनखंड मिले हैं इसको जो फैक्टर मिले हैं इसके 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, 0 करना है। तो आप क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज। यहाँ पे आप 2 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। तो पहला जीरो जो आपको क्या मिला, -2 मिला। पहला शून्य क्या मिला आपको, -2 मिला। दूसरा देखो x -4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे -4 का पक्षांतरण करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज आपको क्या मिला, -4 से किस में चेंज हो गया, +4 में। अब आप यहाँ पे समीकरण में इन दोनों को रख के संतुष्ट करके देख सकते हैं, आपको शून्य की मिलेगा, अर्थात आपको 0 वैल्यू मिलेगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का मतलब ही यही होता है कि आपको जो वैल्यू मिली है इस वैल्यू के ऊपर इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। तो देखिए अपन रख के बता देता हूं, जैसे मैं -2 पे आपको रख के बता देता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो जहां पे भी आपको अक्ष दिखाई दे वहां पे आप क्या रखेंगे, -2। तो देखिए -2 का स्क्वायर -2 और अक्ष का वैल्यू -2 और -8। -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूना 4 तो +4 हो जाएगा और -8। दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो 4 और 4 8, 8 - 8 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये थी दोस्तों हमारी जीरोज ज्ञात करने की आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप अवश्य बताएं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप x = 4 पे इसका वैल्यू रख के देखें और आपको 0 मिले तो आप यस लिखें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें और अपना रिव्यू अवश्य दें। धन्यवाद।